हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो देखिए कौन सा रहेगा हमारा, अल्फाबेट बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, यानी वर्णमाला आधारित समस्याओं पर आधारित हमारा टॉपिक रहेगा। वर्णमाला समस्याओं आधारित हमारे बहुत से टॉपिक रहते हैं। टॉपिक रीजनिंग के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, देखो वर्णमाला आधारित समस्याओं पर हमारे 7 टॉपिक बनते हैं। कितने बनते हैं? 7 टॉपिक बनते हैं। वो कौन कौन से होंगे, देखो पहला टॉपिक हमारा अल्फाबेट सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग। और तीसरा हमारा रहेगा पेयर फॉर्मेशन यानी युग्म गठन। ठीक है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सारे के सारे टाइप पढ़ेंगे इन सभी टॉपिकों में। और देखो 4 नंबर पर रहेगा हमारा कौन सा, देखिए 4 नंबर पर हमारा रहेगा वर्ड फॉर्मेशन। कौन सा रहेगा? वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द गठन। और 5 नंबर पर रहेगा जम्बलिंग यानी क्रम में व्यवस्थित करना, यानी संख्याओं अल्फाबेट को क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं उससे संबंधित रहेगा। और उसके बाद में 6 नंबर पर रहेगा डिक्शनरी बेस्ड यानी शब्दकोश पर आधारित जो हमारा टॉपिक बनता है और उससे संबंधित किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारा रहेगा 6 नंबर टॉपिक। और उसके बाद में रहेगा लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला से हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। यानी हम वर्णमाला आधारित समस्याओं पर हमने कुल मिलाकर 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 7 टॉपिक को हमने स्टेप बाय स्टेप लेके एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे दोस्त, आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, आज इसका हमारा पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला पढ़ेंगे। वर्णमाला श्रृंखला पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले में यह चीज ध्यान में होना चाहिए कि हमें श्रृंखला का क्रम याद होना चाहिए। श्रृंखला यानी अल्फाबेट का क्रम आपको याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो वर्णमाला श्रृंखला के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्णमाला का क्रम याद कैसे करें। तो वर्णमाला का क्रम याद करेंगे तो आप ये सातों का सातों टॉपिक आसान हो जाएंगे। और आप कंपटीशन में, हर कंपटीशन के अंदर 4 से 5 नंबर आप पक्के कर पाओगे, क्योंकि इन 7 टॉपिकों से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बीएचटीसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट कहां से शुरू होकर कहां तक चलते। देखो 1 मिनट ना, देखो देखिए यदि हम अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट की शुरुआत कहां से होती है। देखो ए से लेके जेड तक क्या होता है, हमारे अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक क्या होता है, हमारे अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेटों की कुल टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्त? 26 संख्या होती है। तो 26 संख्या होती है। इसका मतलब देखो, हम सबसे पहले इसके अंदर हमें जानना होता है कि बायां भाग कौन सा होता है और दायां भाग कौन सा होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम सभी के क्रम याद करेंगे। यदि मेरे दोस्त आपको किसी को भी अभी भी कोई भी अंक का, कोई भी किसी भी लेटर का अधिक क्रम याद नहीं है, तो मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर सारे के सारे याद करने वाला हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मेरे साथ लगातार बने रहेगा मेरे दोस्त, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज इसके सबसे पहले बात करते हैं इसका बायां भाग कौन सा होता है और दायां भाग कौन होता है। अब आपको पता है कि जैसे हमें कोई भी दिशा नहीं दे रहे, तो हम कौन सी दिशा मानते हैं? उत्तर दिशा मानते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो इसका उत्तर की ओर मुख है, तो इसका दायां भाग कौन सा होगा? इसका बायां भाग तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा। और इसका दायां भाग कौन सा होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट के क्रम की बात करेंगे। देखो ए से लेके ए बी सी और एक्स वाई जेड, यानी इनके सबसे पहले हम बात करेंगे इसके दाएं भाग और बाएं भाग की बात करेंगे। तो यदि हमें यहां से शुरू होना है तो इसका मतलब ये कौन सा भाग हो जाएगा? ये हमारा बायां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? ये हमारा बायां भाग हो जाएगा। यदि हम यहां से इस तरफ से यानी दाईं तरफ से शुरू करते हैं तो ये हमारा कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हमारा दायां भाग हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको दाईं ओर चलने के लिए कहा जाए तो आप किस तरफ चलोगे? यानी ए से बी सी यानी जेड की तरफ चलोगे। जब भी आपको दाईं तरफ चलने की कहा जाए तो तब आप किस तरफ चलोगे? जेड से ए की तरफ चलना है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अल्फाबेट के क्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों,
उसके बाद अल्फाबेट क्रम की बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, देखो सबसे पहले आपको इतना चीज याद होना चाहिए, ई जे ओ टी वाई। देखो इतना सब आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले देखो ई कितने पर आते हैं 5 पर, जे कितने पर आते हैं 10 पर। 5 का पार्ट सबको याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। देखो और जे ओ कितने पर आते हैं 15 पर, और टी कितने पर आते हैं 20 पर, और वाई कितने पर आते हैं 25 पर। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद में बात करूंगा कि ए बी सी और डी, यानी ए कितने पर आता है 1 पर, बी कितने पर आता है 2 पर, सी कितने पर आता है 3 पर, और डी कितने पर आता है 4 पर। उम्मीद करता हूं इसके अंदर भी आपको याद करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। अब उसके बाद में देखो बात करते हैं। देखो उसके बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के पता लगाओगे कि ये कौन सा अक्षर है। ठीक है, देखो डी के बाद में कौन सा अक्षर आता है हमारा ई कितने पर आता है 5 नंबर। इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमने बता दिया कि ई कितने पर आता है 5 नंबर। अब ई के बाद में क्या आता है एफ आता है। देखो एफ को देख हम क्या करेंगे, इसको यहां से देखो डॉटेड करेंगे। देखो ये एफ है। अब एफ को यहां से यदि नीचे से हम ऐसे ऐसे मिला दिए तो ये क्या दिख रहा है 6 की तरह दिख रहा है ना। तो एफ कितने पर हो जाएगा हमारा 6 पर हो जाएगा। एफ के बाद में क्या आता है हमारा जी आता है। देखो जी के अंदर देखो हम क्या दिखाई दे रहा है, देखो जी के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है। यहां से ये देखो लीक खींची तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी 7 दिखाई दे रहा है ना। जी के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है ना। देखो जी के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है 7 जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जी कितने पर आता है 7 पर आता है। उसके बाद में हम बात करें जी के बाद में क्या आता है हमारा एच आता है। देखो एच को हम देखो ऊपर और नीचे से हमें डॉटेड करके यानी दर्शा दिए तो इसको ये ऐसा बना दिया जाए तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें। अब देखो ये 8 सा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एच कितने पर आता है हमारा, एच कितने पर आता है 8 पर आता है। अब देखो एच के बाद में हमारा क्या आएगा आई आएगा। क्या आएगा आई। अब आई दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए आई नो। क्या आ जाना चाहिए आई नो। ये शब्द आप 5 से 10 बार यदि रिपीट करोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, आप उसके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो आई को किससे रिलेट करोगे नो से करोगे। किससे करोगे नो। नो का मतलब क्या हो जाएगा हमारे इसके अंदर नो हो जाएगा। ठीक है, आई कितने पर आते हैं नो, यानी आई नो का मतलब आई नो पर आता है। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने जे बता दिया तो जे कितने पर आता है ई जे ओ टी वाई, यानी जे कितने पर आता है हमारा 10 पर आता है। अब जे के बाद में क्या आएगा हमारा के के बाद में क्या आएगा जे और के। देखो जे और के को याद करने के लिए मैं आपको आसानी से बताऊंगा। देखो हमारा जैसे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट है सॉरी कोई भी स्टेट है उनके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे यूपी है तो उत्तर प्रदेश उसके लिए क्या करते हैं यूपी करते हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश उसके लिए हम क्या करते हैं एमपी करते हैं। उसी प्रकार हमारे एक स्टेट है वो कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हमें उसको कैसे दर्शाते हैं जे और के से। कैसे दर्शाते हैं जे और के से, यानी उससे आप याद रखोगे कि जम्मू कश्मीर में हर दिन क्या होते हैं 10 से 11 गोलें चलती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होती है हमेशा 10 से 11 गोलें चलती है। इसका मतलब 10 पर क्या आ जाएगा 10 पर क्या आ जाएगा जे और के कितने पर आ जाएगा हमारा के, यानी हर दिन क्या होता है जम्मू कश्मीर के अंदर 10 से 11 गोलें चलती हैं। तो जे और के कितने पर जे कितने पर हो जाएगा 10 पर हो जाएगा और के कितने पर हो जाएगा हमारा 11 पर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो एल, दुनिया का सबसे फेवरेट वर्ड कौन सा होता है एल। इससे एक प्यारा सा वर्ड बनता है, कौन सा बनता है मेरे भाई लव। ठीक है, आप सभी जानते हो लव बनता है, क्या बनता है लव। लव यानी एल कितने पर आता है 12 पर, यानी जब भी किसी को लव हो जाता है तो क्या हो जाती है उसके 12 बज जाती है। क्या हो जाता है 12 बज जाते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 12 कब बजती है जब लव हो जाता है। लव कब होता है जब 12 बजती है। कब होता है लव होता है तो क्या हो जाता है 12 बज जाती है। तो एल कितने पर हो जाएगा हमारा 12 पर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके बाद देखो एल के बाद में क्या आता है हमारा एम आता है। देखो एम कितने पर आता है इसको देखो ध्यान रखने का। देखो एम ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको लात मार के कैसे करेंगे ऐसे कर देंगे पट्टे के इसको ऊंधा कर दिया। ऊंधा करने के बाद में इसको एक क्या करेंगे एक लट की ओर मार देंगे तो ये क्या बन गया हमारा 13 बन गया ना। देखो एम कितने पर आता है 13 पर, आप देखते ही पता चल जाओगा ना। देखो एम क्या होगा हमने इसको लात मारी तो ये क्या हो गया ऐसे बन गया। ठीक है, लात मारने के बाद एक क्या हो गया एक डंडा और मार दिया इसके, एक डंडा और मार दिया तो कैसे दिखने लग गया ये 13 का जैसा दिखने लग गया। अब उसके बाद में क्या आता है हमारा एन आता है। देखो अब एन को क्या कर दिया ऊपर नीचे 2 और लात मार दी
ऊपर नीचे 2 लात मार दी तो क्या हो गया, ये रोमन संख्या के अंदर 4 दिखाई देने लगा। अब 4 दिखाई देने लगे, इसके बाद में हमने एक और क्या मार दिया, इसके डंडा मार दिया। तो अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, यानी 4 के 1 और 4 कितना हो गया हमारा 14 दिखाई देने लगे ना। तो n कितने पर आता है हमारा 4 पर आता है। अब उसके बाद मैंने बताया था ओ कितने पर आता है, EJOTY ओ कितने पर आता है हमारा 15 पर आता है। ओ कितने पर आता है हमारा 15 पर आता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं होने वाली मेरे दोस्त। देखो उसके बाद में ओ के बाद में हमारा क्या आता है, पी आता है। देखो पी कितने पर आता है, देखो पी को हमने क्या किया, ऊपर चपेट मार दी तो ये क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो ये कैसे दिखने लग गया, ये बी की तरह दिखने लग गया। अब ये इस प्रकार दिखने लग गया। तो उसके बाद में हमने एक और लट मार दिया, तो यानी इसके आगे एक और लट मार दिया तो ये कैसा दिखने लग गया, 16 का जैसा दिख गया। अब आप पी को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये पी से क्या होता है 16 बनता है। पी से क्या बनता है 16 बनता है। पी कितने पर आता है हमारा 16 पर आता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे पी के बाद में कौन सा आता है हमारा वर्ड, क्यू आता है। कौन सा आता है, क्यू आता है। क्यू के बाद हमारा कौन सा वर्ड आता है, डस्टर कौन सा, ये वर्ड लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखो उसके बाद में हम बात करेंगे क्यू की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्यू कितने पर आते हैं, क्यू को आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। क्यू के अंदर देखो, क्यू को हम देखो प्रथम अल्फाबेट के अंदर ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे कर दिया तो ये क्या बन गया 7 बन गया। अब देखो हमने 13 के बाद में जैसे भी जितने भी अक्षर लिखे उनके आगे क्या लगाया, एक लगाया। क्या लगाया, एक लगाया। तो यहाँ पर देखो 7 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 निकालने बाहर और यहाँ पर एक लगा दिया आगे, तो ये कितना बन गया 17 पर। तो क्यू कितने पर आता है हमारा, क्यू वर्ड हमारा कितने पर आता है 7 नंबर पर आता है। उसके बाद देखो क्यू के बाद में क्या आएगा हमारा, पी क्यू आर। कौन सा आएगा हमारा, आर वर्ड आएगा। देखो आर को हम देखो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, नीचे से डॉटेड करके इसको मिलाएंगे तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, ये कैसा दिखने लग जाएगा, आर की तरह दिखने लग जाएगा। अब उसके बाद में हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे, तो ये कैसे कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। यानी आर कितने पर आएगा 18 पर आएगा। आर के बाद में हम बात करेंगे एस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एस की। देखो एस को जैसे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद में हमने इसको यहां से ऐसे डॉटेड करके मिला दिया। अब ये कैसा दिख रहा है, ये एक 9 की तरह दिख रहा है। अब 9 के आगे हमने क्या लगा दिया, एक लगा दिया, ठीक है, एक का लगा दिया। अब एक का लगाने के बाद ये क्या बन गया 19 बन गया। कितना बन गए 19 बन गए। अब एच कितने पर आएगा 19 पर आएगा। और आर कितने पर हो जाएगा 18 पर आ जाएगा। आपको देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एक बार यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें आप सारे के सारे आपको दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे। आप जब भी वर्ण लिखोगे आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ये कितने पर आता है, क्यू कितने पर आता है 17 पर आता है। आर कितने पर आता है 18 पर आता है। और 19 एस पर क्या आता है, एस कितने पर आता है 19 पर आएगा। यानी सारे वर्ड आपको दिमाग में क्लिक करने लग जाएंगे। ये इतने पर आएगा, ये इतने पर आएगा, ठीक है। देखो एस के बाद में क्या आएगा हमारा टी। अब आपने सबने सुना होगा T20 मैच होता है हमारे क्रिकेट के अंदर। कौन सा मैच होता है T20, यानी T20 एंड T20। टी कितने पर आता है, T20 पर आता है। कितने पर आता है मेरे दोस्त, T20 पर आता है। इसमें मेरे को उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसको दिक्कत होगी तो जो मैंने आपने पहले सबसे पहले बताया था कि EJOTY यानी 5 का पढ़ा याद होना चाहिए। 5 के पढ़ा पर EJOTY आता है, ठीक है। तो यानी टी कितने पर आ जाएगा हमारा 20 पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से एक और रिलेट करके बताया कि T20 में हमारा मैच होता है। T20 यानी टी कितने पर आता है 20 पर आता है। अब टी के बाद में हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, टी के बाद में कौन सा आएगा यू। कौन सा आ जाएगा हमारा यू। ये आपको याद रखना है कि टी के बाद में क्या आता है यू। यू कितने पर आता है 21। यू कितने पर आता है 21। यू और यू के बाद में क्या आ जाएगा हमारा वर्ड, देखो वी कितने पर आएगा हमारा 22 पर। वी कितने पर आएगा हमारा 22 पर। अब वी के बाद में हमारा कौन सा वर्ड आता है, कौन सा आता है डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू को हमने जैसे ही लात मारी पीछे तो ये कैसा बन गया, ये घूम गया, ठीक है। अब घूमने के बाद में इसको 2 और लात मार दी, ठीक है। अब ये कैसा दिखने लग गया 23 के जैसा दिखने लग गया। अब इसका मतलब आपको डब्ल्यू देखते आपको अंदाजा हो जाएगा कि डब्ल्यू कितने पर आता है मेरे दोस्त 23 पर आता है। कितने पर आता है 23 पर। अब डब्ल्यू के बाद में कौन सा वर्ड आ जाएगा हमारा एक्स आ जाएगा। अब एक्स वाई और जेड। अब इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही हमने कहीं भी जाते हैं, जैसे भी आप पूछते हैं खाने पीने के लिए, पूछते हैं कि आप क्या लोगे, ठीक है।
जैसे जिस चीज की हमें पसंद नहीं है, जो चीज हमें पसंद नहीं है, तो उसको लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई छोड़ के हमें कोई भी ले आ दीजिए, ठीक है, चल जाएगा। तो हम एक्स वाई जेड यानी एक्स कितने पर आता है हमारा 24 पर, ठीक है, और वाई कितने पर आता है हमारा 25 पर, और जेड कितने पर आता है हमारा 26 पर। यानी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट के अंदर टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। तो हमारा पीछे का जो अक्षर पहला अक्षर है वो कौन सा हो जाएगा 26 नंबर पर, जेड हो जाएगा, और उससे जस्ट पहला वाला कौन सा हो जाएगा 25 नंबर। ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ी सी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से याद हो गएगा। देखो एक ए बी सी डी, ये कितने पर है, ए कितने पर, ए पर है, एक पर, बी कितने पर, दो पर, सी कितने पर है, तीन पर, डी कितने पर, चार पर। ये बताया था हमने कितने पर आता है, 5 पर आता है। ई के बाद में एक को देखो ऐसे डिनोट कर दिया, तो ऐसे डिनोट कर दिया तो क्या बन गया हमारा 6 बन गया। अब जी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। एच के अंदर देखो इसको यहां से ऐसे डॉटेड कर दिया तो ये क्या दिखाई दे रहा है 8 का जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बन गया, एच कितने पर आता है 8 पर आता है। आई 9, आई कितने पर आता है 9 पर। जे कितने पर आता है, जम्मू कश्मीर में 8 दिन क्या होता है 10 11 गोली चलती है, जे कितने पर आता है 10 पर, और के कितने पर आता है 11 पर। एल क्या है, एल से क्या बनता है हमारा लव, लव होता है जब क्या हो जाती है 12 बजाती है, तो लव होता है क्या हो जाता है 12 बजाती है, तो एल कितने पर आ जाएगा हमारा 12 पर आ जाएगा। एम को हमने लात मारी तो ये कैसा बन गया 3 के जैसा बन गया, 3 के बनते हैं हमने एक और लात मार दी तो एक लट और मार दिया इसके, तो ये कैसे बन गया एक सा बन गया, यानी एक लगा दिया तो ये कितना बन गया 13 पे बन गया, 13 हो गया। अब देखो यहां पर क्या गया एन आ गई, एन को हमने देखो यहां पर ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने 2 लात मार दी, उसके बाद हमने एक लगा दिया तो ये कितना बन गया 14 बन गया। ओ कितना पढ़ा था हमारा 15 पढ़ा था। ओ के बाद हमने क्या पढ़ा था टी, देखो पी को हमने जैसे ऊपर लात हमारी एक है तो ये क्या ऊंधा हो गया यानी उल्टा हो गया, तो उल्टा होने पर हमने एक और चपेट दे दी इसको, तो ये कैसे दिखने लग गया 16 के जैसा दिखने लग गया। अब ये आपको 16 दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप देखते ही पहचान जाओगे पी कितने पे आता है 16 पे आता है। अब उसके बाद में क्यू की बात करते हैं, तो क्यू आपको देखते ही पता होना चाहिए कि क्यू के अंदर आपको कैसा दिखाई दे रहा है 7 जैसा दिखाई दे रहा है। 7 जैसा दिखाई देने का मतलब इसके आगे एक और लगा देंगे डंडा तो क्या बन जाएगा हमारा 17 बन जाएगा। उसके बाद में आर आ जाएगा, आर को देखो नीचे से हम डॉटेड करके ऐसे लिखेंगे तो ये आर कितने कैसे हो जाएगा 8 जैसा दिखाई देगा। आर क्या हम एक लगा दिए तो क्या बन गया हमारा 18 बन गया। अब 19 को देखो हमने यहां से करके डॉटेड करके हमने ऐसे बना दिया यानी 9 बना दिया, 9 बनाने के बाद में हमने एक और लगा दिया क्या बन गया हमारा 19 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद में टी 20, टी कितने पर आता है 20 यानी 20 पर। यू कितने पर आता है 21 पर, ये आपको याद होना चाहिए यू कितने पर आता है 21 पर, ठीक है। उसके बाद में वी कितने पर आता है 22 पर, ठीक है। डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर, और एक्स वाई और जेड कितने पर आता है हमारा एक्स कितने पर आता है 24 पर, और वाई कितने पर आता है 25 पर, और जेड कितने पर आता है हमारा 26 पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको आसानी से ये अल्फाबेट के क्रम आपको याद हो गए होंगे। अब उसके बाद में हम डायरेक्ट हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे और इनका विपरीत क्रम और इससे संबंधित जो भी आगे और अगले टॉपिक को अंदर पढ़ने के जहां पर अच्छी तरह से इसकी जरूरत होगी, और वर्णमाला के अंदर इतनी हमारे इसकी जरूरत है और हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद में हम बाकी इसका विपरीत क्रम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में कभी और पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारा देखो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा देखो अल्फाबेट सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो दोस्तों अब आपको क्या पूछा कि मैंने बताया कि वर्ण ये हमारे वर्णमाला ए से जेड तक क्या ए से लेके जेड तक हमारी क्या होती है वर्णमाला होती है, क्या होती है वर्णमाला होती है। ये भाग हमने बताया था कि बायां भाग होता है, यानी मैंने शॉर्टकट में दर्शा दिया कि लेफ्ट होता है ये, ठीक है। और ये हमारा भाग होता है राइट भाग होता है, यानी दायां भाग होता है। कौन सा भाग होता है हमारा दायां भाग होता है। जब भी आपको दायां चलने के लिए कहा जाए तो आप किस तरफ चलोगे इस तरफ चलना है, जब भी आपको बायां चलने के लिए कहा जाए तो आप किस तरफ चलोगे इस तरफ चलोगे, ठीक है। ए से जेड की तरफ चलोगे, जब भी दाएं चलने के लिए कहा जाए जेड से ए की तरफ चलना है। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आने के बाद में ये क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्ण कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। अब ये क्या बोला बाएं से 10वें, यानी ये आपको देखो जैसे मैंने पहले एक लिख के समझा था पूरा का पूरा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी
W X Y Z, ये हमारी क्या होगी वर्णमाला, यानी वर्णमाला के अक्षर सारे अक्षर होंगे। कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। इनके बारे में चर्चा कर ली थी। अब ये क्या बोला कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला है बाएं से 10वें। अब देखो बाएं से 10वें पर 10 पर क्या आता है हमारा जे, बाएं से 10वें हमारा कौन सा देगा जे हो जाएगा। अब बाएं से 10वें के दाएं छठा कौन सा होगा, बाएं से 10वें के दाएं छठा कौन सा होगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा जे आ गया, क्या आ गया जे आ गया। अब आप सोचोगे जे का दायां कौन सा भाग होता है। अब देखो जे का उत्तर की ओर मुख है तो इसका दायां बायां भाग ये हो जाएगा, कौन सा जाएगा बायां भाग ये हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा ये हमारा इसका बायां भाग हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा दायां भाग हो जाएगा, दायां भाग हो जाएगा यानी राइट भाग हो जाएगा। तो हमें अब दाएं इसके दाएं चलने के लिए कहा जाएगा तो हमें पीछे चलना है कि आगे चलना है। देखो ये दाएं है तो इसके मतलब यहाँ से इस तरफ चलना है, तो इससे आगे चलेंगे तो कितना आगे चलना है 6 तक चलना है। तो 6 पर कितना हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा। यानी अब देखो हमने क्या किया था, जब भी देखो दायां एक बार दायां और एक बार बायां की बात की जाए तो क्या होता है हमारा ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। यानी तो ये हमारा 10 बाएं से 10वें के छठे दाएं कौन सा हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखो इसके लिए मैं आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कैसे करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम दाएं बाएं की, ठीक है। जब भी आपको एक बार दाएं दिया जाए और एक बार बाएं दिया जाए तो आपको क्या करना है डायरेक्ट क्या करना है, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट यदि अल्फाबेट का क्रम याद है तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। देखो यदि आपको यदि दायां और बायां दिया जाए तो यदि एक बार दायां और एक बार बायां दिया जाए तो क्या करना है आपको प्लस दायां करना है, क्या करना है प्लस से दायां करना है। हमेशा ध्यान रखना जो पहले वाला जो पहले लिखा है उसके कंपैरिजन में आपको बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो पहले 10वें के दाएं छठा लिखा है तो आप डायरेक्ट दाएं छठा दाएं 10वें के बाएं छठा ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं बताना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि जैसे हमने यहाँ पर पहला कौन सा वर्ड लिखा है यदि दाएं लिखना है तो दाएं तरफ बताना है, ठीक है। यदि आपको पहले बाएं लिखा हो तो आपको बाएं तरफ ही चलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आगे चाहे कुछ भी चले लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाएं चल रहा है तो हमें क्वेश्चन के अंदर भी बाएं चलना है। अगर यहाँ दाएं लिखना है तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी दाएं चलना है, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान में रखना है। देखो जब भी आपको एक बार दाएं और एक बार बाएं दिया जाए तो क्या होता है हमारा आंसर में क्या हो जाएगा दाएं और बाएं। यदि आपको पूछे कि दाएं 5वें से दाएं छठवें कौन सा होगा, दाएं 5वें से बाएं छठवें कौन सा होगा तो हम क्या हो जाएगा 6 और 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी दाएं 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप पास पढ़ेंगे सारे के। अब उसके बाद में बात करेंगे देखो बायां और दायां दिया जाए तो जब भी बायां और दायां दिया जाए तो भी क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। प्लस क्या हो जाएगा हमारा बायां होगा दायां क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। यानी देखो इसमें क्या दिया हुआ है पहले बायां दिया उसके बाद में दायां दिया हुआ है तो हमने क्या किया था 10 और 6 क्या कर दिया था हमने जोड़ दिया था। जोड़ने पर 10 और 6 कितने 16 होता है। 16 पर हमारा क्या कौन सा वर्ड आता है हमारा डायरेक्ट हम कर पाते हैं कि कौन सा आता है हमारा पी आता है। अब उसके बाद में देखो जब भी हमें बायां और जब भी हमें 2 बार बायां दिया जाए यदि जब भी हमें 2 बार बायां दिया जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस बायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस से बायां हो जाएगा। जब भी हमें 2 बार बायां दिया जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस से बायां हो जाएगा। यानी जैसे हमने दे दिया कि बाएं से 11वें बाएं से 11वें के बाएं 5वां बाएं से 11वें के बाएं 5वां यानी 11 में से क्या हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा। 5 माइनस होने पर क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा। यानी बाईं ओर से हमें डायरेक्ट कितना चलना है 6 चलना है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद में देखो जब भी हमें 2 बार दायां दे दिया जाए तो क्या करना है 2 बार दायां दे दिया जाए तो क्या करना है हमें तो भी क्या करना है हमें माइनस दायां करना है, क्या करना है माइनस से दायां चलना है, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम क्वेश्चन हमारे 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमें पूछा गया है कि अंग्रेजी में बाएं से 9वें के दाएं 5वां यानी एजिटिव जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। आप करो देखो कमेंट के अंदर आंसर आना चाहिए फटाफट, ठीक है। देखो पहला हमारा देखो इसमें क्या बोला कि बाएं से देखो हम शॉर्टकट लिख रहा हूं बाएं को हमने क्या लिखा बाएं को हम क्या लिखेंगे लेफ्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेफ्ट का हम डायरेक्ट एल लिखूंगा और राइट का हम डायरेक्ट आर लिखूंगा, ठीक है। अब बाएं और दाएं में आपका कुछ नहीं होना है कि लेफ्ट को क्या बोलते हैं बाएं बोलते हैं और राइट को हम क्या बोलते हैं
दाएं बोलते हैं, ठीक है। देखो इसने क्या कहा कि बाएं से देखो इसने क्या कहा कि बाएं से कितना है 9 है, और दाएं से कितना है हमारा, दाएं से 5 में अक्षर के कौन सा होगा। तो अब हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा तो वो किसके कंपैरिजन में आएगा, बाएं कंपैरिजन आएगा। मैंने क्या कहा था जहां पर जो पहला वर्ड है उसके कंपैरिजन के उसके अनुसार हमें आंसर बताना है। तो बाएं बराबर क्या हो जाएगा, देखो बायां मैंने बताया कि बायां और दाएं क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब भी दो बायां, एक बार बायां और एक बार दायां हो जाता है, क्या होता है ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाते हैं। तो बायां बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बायां बराबर क्या हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएंगे। देखो 14 पर क्या आता है हमारा, 14 पर वर्णमाला के अंदर कौन सा अक्षर आता है, कौन सा अक्षर आता है, एन आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन कौन से ऑप्शन में सही है, देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में डायरेक्ट पढ़ेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा अक्षर बाएं से 96 के बाएं साथ हो, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा चेंज देखिए, देखो कौन सा अक्षर बाएं से 96 के बाएं साथ होगा। अब 2 बार बाएं दिया, जब भी 2 बार बाएं दिया तो मैंने बताया कि क्या करना है, 2 बार बाएं दिया तो क्या होगा, हमें माइनस करना है। बाएं से 97 के बाएं कौन सा हो जाएगा, बाएं 97 कौन सा है 7वां। तो हमें यहां पर जो आंसर आएगा किसके कंपैरिजन में आएगा, बाएं के कंपैरिजन आएगा। बाएं हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी बाएं से, यानी जब भी मैंने बताया था कि जब भी 2 बार बाएं 2 बार दाएं आ जाता है क्या होता है, आपस में माइनस हो जाते हैं। यानी 17 में से क्या हो गए, 17 में से क्या हो गए 7 माइनस हो गए, कितने हो गए 7 माइनस हो गए, कितना आ गया हमारा 10 आ गए। यानी अब चलना किस ओर है, बाएं से, बाएं तरफ से 10वें स्थान पर जाना है। अब बाएं तरफ से यानी वर्णमाला शुरू कैसे होती है, बाएं से शुरू होती है, बाएं से होकर जेड तक चलती है, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ जाती है, ठीक है, यानी सीधे क्रम में चलती है। तो यानी सीधे क्रम में चलना है कि 10 नंबर पर क्या आएगा हमारा, 10 नंबर पर क्या आता है, जे आता है, क्या आता है, जे आता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे। अब देखो जे कौन से ऑप्शन में, देखो ये डी ऑप्शन खाली छोड़ रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, जे हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी इसने क्या किया, जब भी दो बार बाएं दिया जाए तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। जब भी 2 बार दाएं दिया जाए तो क्या करना है, हमें एक दूसरे को माइनस करके लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 बार बाएं 17 के बाएं साथ में पूछा है, तो हमें क्या करना है, माइनस कर दिया। माइनस करने पर क्या आया हमारा बाएं दसों का मतलब क्या, 10 नंबर क्या आता है वर्णमाला के अंदर जे आता है, तो हमने क्या लिख दिया, जे लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5 हो। अब देखो यहाँ पर क्या, इतनी देर तक हमने पढ़ा कि बाएं से शुरू होकर हमने क्वेश्चन पूछा था। अब हमें पूछ रहा है कि दाएं से 10वें के बाएं 5 कौन सा होगा। देखो यानी दाएं को हमने क्या लिख दिया राइट, यानी दाएं से कौन सा हो गया 10वें के बाएं से कौन सा हो जाएगा हमारा 5वां कौन सा होगा। अब देखो यहाँ किसकी कंपैरिजन कर रहा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, दाएं भाग से कंपैरिजन कर रहा है। तो हम डायरेक्ट जो हमारा आंसर आएगा यानी किसके कंपैरिजन में आएगा, दाएं के कंपैरिजन में आएगा। यानी हमने लिख दिया कि दायां बराबर क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो जब भी मैंने बताया कि दायां और बायां एक साथ आए तो क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दाईं तरफ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो मैंने बताया था कि हम जब भी ए से लेकर जेड तक हम अल्फाबेट लिखते हैं तो ये भाग कौन सा होता है, दायां होता है, और ये भाग कौन सा होता है, बायां होता है, और ये कौन सा होता है, दायां होता है। अब हमने यहां से तो पढ़ लिया था कि बाएं से बाएं चलना मतलब इस तरफ चलना, और दाएं चलना का मतलब इस तरफ से चलना है। अब देखो अब इसको हम डायरेक्ट कैसे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाएं तरफ से कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको देखो चलने इसी तरफ से चलने पर क्या होती है, परेशानी होती है। हम उल्टे से हम डायरेक्ट इस तरफ चलते हैं तो क्या होती है, दिक्कत होती है। तो हमें डायरेक्ट इसको राइट को क्या करना है, बाएं में कन्वर्ट करना है। राइट को हमें क्या करना है, बाएं में कन्वर्ट करना है, बाएं जब भी बाएं में कन्वर्ट करेंगे जब भी हम दाएं को बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे। जितना भी दाएं आता है उसको हम क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बाएं तरफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 27 में से 15 माइनस के कितना बचे हमारा, कितना बचे 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा
12 हो जाएंगे, यानी बाईं तरफ 12 चलना है। कितने तरफ, किस तरफ चलना है, अबे बाईं तरफ 12 चलना है। यानी वर्णमाला अंदर बाएं से हम देखो यहाँ से ए से हम 12 की तरफ चले, पर 12 पर हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, एल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एल आ जाएगा। हमने बताया था कि जब भी लव हो जाता है तो क्या हो जाता है, 12 बज जाती है। तो एल पर हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, तो 12 पर हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें चीज ध्यान रखना, जब भी आपको दाएं पूछा जाए, जब भी आपको दाएं मिल जाए तो आपको उसको बाएं में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 27 में से माइनस करना। 27 में माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा, बायां भाग आ जाएगा। अब बायां कितना आ गया, 12 आ गया। बायां 12 का मतलब 12 पर क्या आएगा, हमारा एल आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखो सॉरी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9 के बाएं 5 होगा। ये पूछा है, हमें दिया क्या, कौन सा दिया है, देखो सेम जो पहले किया था उससे थोड़ा बिल्कुल हटकर नहीं है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, बाएं का मतलब हो गया बाएं से कितना, कौन सा है, 9 के बाएं 5वां। ठीक है, फिर से क्या बोला कि 5 बाएं बोला, 2 बार बाएं का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। 2 बार बाएं का मतलब क्या होता है, पहले वाले में से क्या दूसरा वाला माइनस हो जाता है। तो बाएं बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा। 9 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 पर हमारा कौन सा वर्ड आता है, बाईं तरफ से चौथा कौन सा हो जाएगा, हमारा वर्ड चौथा कौन सा वर्ड हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, डी हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मेरे रह गई। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में देखो ऑप्शन में लिखा नहीं है, इसके अंदर टाइपिंग वाले ने। देखो उसके बाद देखो कौन सा अक्षर बाएं से 97 के बाएं 7वां होगा। ये हमने क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ लिया था, पहले पढ़ लिया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा। ये हमें पूछा कि दायां भाग यानी राइट, यानी दाईं ओर से कौन सा 7वें के फिर बाएं का मतलब लेफ्ट, कौन सा हो जाएगा 10वां हमारा कौन सा होगा। ये हमें पूछा है कि दाएं से 7वें के बाएं 10वां अक्षर हमारा कौन सा होगा वर्णमाला के अंदर, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पर पहले कौन सा दिया हुआ है, राइट दिया हुआ, तो हमारा राइट आंसर किसके अंदर आएगा, राइट के अंदर आएगा, यानी दाईं ओर से आएगा। दाईं ओर से कितना हो जाएगा, जब भी दाएं और बाएं होता है तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। 10 और 7 कितना हो गया हमारा, 17 हो गया। अब 17 दाईं ओर से चलना है। अब मैंने कहा कि जब भी दाईं ओर चलने की बात की जाए तो आपको क्या करना है, इसको बाएं में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, बाएं में कन्वर्ट करना है, बाएं के अंदर चेंज करना है। बाएं के अंदर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 27 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। देखो बाईं तरफ चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बाईं तरफ से 10 चलने का मतलब क्या, 10 पर क्या आता है हमारा, 10 पर क्या आता है, जे आता है। क्या आता है, 10 पर जे आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जे हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा बार, यानी अब पहले हमने 2 बार बाएं पढ़ लिया था और बाएं दाएं पढ़ लिया था, दाएं बाएं पढ़ लिया था। अब हम नया पढ़ लेंगे कि 2 बार जब दाएं दिया था तो कैसे हल करेंगे। देखो इसने क्या किया कि दाएं से 13वें के दाएं कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें पूछा है कि। तो हमारा दाएं कौन सा, जब भी 2 बार दाएं 2 बार बाएं होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो दाएं बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 4 गए, कितने बच गए हमारा, 9, यानी दाईं ओर से 9 आ गया। अब दाईं ओर का 9 आ गया, इसका मतलब हमें इसके किसके अंदर कन्वर्ट करना है, बाएं के अंदर कन्वर्ट करना। बाएं बराबर क्या हो जाएगा, बाएं बराबर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 27 में से जब 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18। तो 18 पर हमारा कौन सा वर्ड आता है, बाईं ओर से 18 पर हम ए से जेड की तरफ चलते हैं तो यानी 18 पर कौन सा वर्ड आता है हमारा, आर आता है। 18 पर कौन सा वर्ड आता है हमारा, तो आर आता है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं,
इसने क्या किया, बाएं से छठे के दाएं तीसरे के बाएं तीसरा कौन सा होगा। देखो इसकी नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट टाइप आ गई हमारी। हमने देखो पहले हमने पढ़ लिया था कि जब भी दायां और बायां दिया जाए तो हमें कैसे हल करना है, जब भी बायां और दायां दिया जाए तो कैसे हल करेंगे, जब भी दो बार बायां दिया जाए तो कैसे हल करना है, जब भी दो बार बायां दिया जाए तो यानी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाता है, माइनस बायां हो जाता है, जब भी दो बार दायां दिया जाए तो एक दायां माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इससे अलग लेवल की टाइप है हमारी। क्या कि दाएं से क्या कहा कि बाएं से छठे के दाएं यानी राइट कौन से चौथे के दाएं हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा, ये हमें पूछा है। अब देखो जो मैंने बताया था कि जो पहले वाला वर्ड दिया उसका ही हमें आंसर बताना है, यानी हमें चलना किस तरफ है, दाईं तरफ। बाईं यहाँ पर बाएं दिया तो इसका मतलब बाईं तरफ ही बताना है। ठीक है, यानी हमारा बायां भाग हो जाए। अब मैंने बताया था कि बायां और बायां, दायां और बायां क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जब भी मैं दायां और बायां की बात करूंगा तो देखो दायां और बायां क्या हो जाता है, 6 और प्लस 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे बाएं तरफ से तीसरा, बाएं तरफ से तीसरा यानी जब भी दो बार बाएं आता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कंपैरिजन हमें किससे करना है, पहले वाले से करना है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यदि दायां लिखा हो तो इससे कंपैरिजन करेंगे, और यदि यहाँ पर बायां लिखा हो तो इससे कंपैरिजन करेंगे। अब देखो यहाँ पर बायां लिखा है तो जब भी बायां और बायां आ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बायां क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तब देखो इसको जोड़ो, 10 में से 3 गए, कितना आ गया हमारा, 7 आ गए। यहाँ पर किसके बराबर आया, बाएं के बराबर है, यानी बायां 7 कौन सा अक्षर होगा हमारा, देखो वर्णमाला के अंदर बायां 7 कौन सा हो जाता है हमारा, जी हो जाता है। यानी 7 पर हमारा कौन सा लेटर आएगा, जी हो जाएगा। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कौन सी, कि जब भी दो बार बाएं आ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है। जब भी दो बार दाएं आता है तो भी क्या होता है, माइनस होता है। जब भी एक बार बाएं एक बार दाएं होता है तब भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब भी एक बार दायां और एक बार बायां होता है तब भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। देखो कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं के छठे के दाएं चौथा होगा, ये हमें पूछा है। देखो यहाँ पर कौन सा जगह, देखो पूछा कौन सा हमारा, बाएं से पूछा, कौन सा किससे पूछा है हमारा, पूछा किससे हमें, बाएं भाग से पूछा है। तो बाएं क्या हो जाएगा हमारा, बाएं से छठे के दाएं कौन सा हो जाएगा, चौथा। उसके बाद में बाएं बाएं कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा। देखो एक बार दाएं और एक बार बाएं क्या होता है हमारा, तो क्वेश्चन 6 में आ गए। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं छठे के दाएं चौथा होगा, ये हमें पूछा है। देखो हमें कौन सा दिया, सबसे पहले दिया कौन सा है, दाएं से 7वें के, सॉरी बाएं के 7वें के दाएं छठे के दाएं कौन सा है, चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें पूछा कौन सा है, पहले क्या पूछा, पहले सबसे पहले किसकी बात की, बाएं से बात की। तो हमें कैसे आंसर बताना है कि बाएं से बताना है। तो बाएं हमारा क्या हो जाएगा, देखो बाएं बराबर क्या हो जाएगा, जब भी दाएं और बाएं की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात, बाएं और दाएं की। तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद देखो दाएं, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, दायां सॉरी बायां और दायां हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो गया हमारा, देखो 7 और 4 कितना हो गया, 7 और 4 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17। तो बाईं तरफ से 17 पर यानी कौन 17 पर कौन सा अक्षर आएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा, क्यू। तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा कि बाएं से छठे के दाएं के 5वें के दाएं चौथा, चौथे के बाएं तीसरा होगा। देखो तीसरा कौन सा होगा, ये पूछा मैं। सबसे पहले देखो इसने क्या कहा कि बाएं से छठे के, फिर क्या कहा दाएं के दाएं 5वें, फिर और बोला कि इसने दाएं चौथे के बाएं कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा। ये पूछा हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात की, बाएं की बात की। तो हमारा आंसर आएगा तो बाएं तरफ से आएगा। तो बाएं बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो
6 जब भी दाया और बाया आता है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 6 के बाद क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद में क्या हो रहा है कि फिर से दाया आ रहा है, फिर से दाया आ रहा है, इसका मतलब कंपेरिजन किससे करना है, हमें बाएं से ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो बाया और यहाँ पर भी बाया और यहाँ पर बाया, 6 में से ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, बाया में से बाया और बाया क्या होता है, माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अब देखो 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 4 कितना हो गया, 15, 15 में से 3 गए, कितने बचे हमारे, 12 बच गए, कितने बच गए, 12 बच गए। अब बाईं ओर से यहाँ पर देखो बाईं ओर से 12 चलना है, यानी बाईं ओर से 12 हमारा कौन सा आ जाएगा, यानी मैंने क्या बताया था कि 12 बजते हैं, क्या होता है, जब भी लो होता है क्या हो जाता है, 12 बज जाती है। ठीक है, तो 12 पर हमारा कौन सा आ जाएगा, एल आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, तो एल आ जाएगा। तो एल हमारा क्या आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, देखो दाएं से डायरेक्ट लिखते चलना। ठीक है, दाएं से 13, सॉरी दाएं से 10वें के, फिर से दाएं के छठे के, फिर से बाएं के, बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, अब देखो हमें बताना किसके कंपैरिजन में, दाएं के कंपैरिजन में बताना है, यानी दाएं बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो जब भी 2 बार दाएं आता है इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब 10 में से क्या होगा, 6 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब उसके बाद में फिर से दाया और बाया आ गए। अब 10 में 5 ऐड हो गए या माइनस हो गए, ऐड हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दाएं से बाया होता है, क्या होता है, दाया और बाया क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 5 माइनस हो जाएंगे, सॉरी जुड़ जाएंगे। उसके बाद में दाया और फिर बाया आ गए, तो ये 4 भी क्या हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा। अब देखो इसको देखो, 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4, 4 और 5 है 9, 9 और 4 है 13, कितना हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, 13। यानी चलना किस ओर है, दाएं से 13 चलना। अब मैंने बताया था कि जब भी दाएं से चलने की बात आए तो हमें क्या, इसको बाएं में कन्वर्ट करना पड़ता है। बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। 27 माइनस कितना करेंगे, 13। ठीक है, 27 में से 13 माइनस के कितना बच गया हमारा, देखो कितना बच गया, 4 और 1, यानी 14 बच गया। यानी अब बाईं तरफ से 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा हमारा, एन आएगा। कौन सा अक्षर आएगा, एन आएगा। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये क्या बोला कि ये हम देखो ये सब पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि बाएं, देखो ये क्या कह रहा है कि बाएं से चौथे के बाएं। ठीक है, यहाँ पर 2 बार बाएं देने का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। देखो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो बाएं का मतलब बाएं क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहले बाएं देखो, उसके बाद में बाएं ज्यादा देखो, पहले इससे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ वाली संख्या, पहले वाली संख्या बड़ी देके आगे वाली संख्या छोटी दी थी। अब यहाँ पर देखो पहले क्या कहते हैं, 4 दिया हुआ है। देखो जब भी हम देखो ए से हम जेड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो यदि हमें बाईं तरफ से चौथा बोले तो हमें यहाँ पर चौथा कौन सा जाएगा, डी आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या क्या बोला कि इसने बाएं से फिर से बाएं 14 नंबर पर, यानी फिर से बाएं, यानी इसके बाएं, इसका बाएं कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरफ से ये किस तरफ चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी फिर से यहाँ पर क्या जाएगा, जेड आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, यानी इस प्रकार, यानी माइनस यानी पीछे की ओर चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 में से देखो 4 माइनस, देखो माइनस 14, 4 माइनस 14, यानी माइनस के कितने बच रहे हैं हमारे, 10 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, माइनस के 10 बच रहे हैं, यानी बाईं तरफ से माइनस के 10 बच रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, अब इसको प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 26 में से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 26 में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, देखो जब भी इसको 26 में से माइनस करेंगे, देखो 26 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 26 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, देखो इसमें माइनस किया कितना आएगा हमारा, 16 आ गया। कितना आ गया, यानी बाईं तरफ से 16 अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखो इसको आसानी से समझने के लिए, देखो बेसिक तरीके से समझने के लिए, देखो पहले सबसे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना, बाईं से चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब इसके बाएं, यानी बाएं के
बाएं 14, यानी अब बाएं से बाएं 14 यानी इस तरफ चलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ से 4 चल लिया, अब उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब फिर से बाएं तरफ चलने का मतलब यह क्या, फिर से जेड से शुरू हो जाएगी, इस तरफ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ पर देखो 4 इसने पहले चलिए, 10 और चलेगा, तो यहाँ किस कहाँ पर पहुंच जाएगा ये, पर कहाँ पर पहुंच जाएगा ये, पी की तरफ पी पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर 10 नंबर पर ये कौन सा अक्षर आ जाएगा हमारा, पी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार हमने डायरेक्ट ये नहीं करके आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जब भी माइनस में आए तो हमें क्या करना है, 26 में से माइनस करना है। क्या करना है, 26 में माइनस करना। 26 में माइनस करने के बाद जो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस के अंदर हो जाएगी, प्लस के अंदर हो जाएगी। इसका मतलब बाईं तरफ से 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, बाईं तरफ से 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, पी हो जाएगा। पी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या बोला कि बाएं से, ये बोला कि बाएं से 19वें के दाएं, बाएं के 19वें के दाएं कौन सा 13वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने बताया था कि जब भी दाएं और बाएं की बात की जाए तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देखो ये क्या है, नई टाइप है। देखो 13 और ये कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया हमारा, सॉरी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बाएं से 19वें के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो बाएं बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो गया, 12 और 2 और ये कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। यानी बाईं ओर से 32 हमारा कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा है, ठीक है। अब बाईं ओर से 32 मैंने पढ़ा कि वर्णमाला के अंदर टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो हमें देखो बाईं ओर से 32 का मतलब क्या, 32 के बाद में क्या होगा, फिर से क्या होगी, हमारी वर्णमाला रिपीट होगी, ठीक है। जब भी 26 आ जाएगी, 26 के बाद हम फिर से क्या होंगे, ए से शुरू होंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। इस प्रकार हम शुरू होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें 26 में से माइनस करना है। क्या करना है, जब भी मैंने बताया था कि इसको क्या करना है, 26 में से माइनस करना है, ठीक है। ये 26 से हमें देखना है कि 26 से कितना ज्यादा है, ये देखना है, ठीक है। जब भी ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें देखना है कि 26 से कितना अधिक है, ये देखना है, ठीक है। 32 26 से कितना अधिक है, 32 26 से कितना ज्यादा है, ये हमें देखना है। देखो 32 26 से कितना ज्यादा है, 4 और 2 6, यानी कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। यानी बाईं तरफ से छठा हमारा कौन सा हो जाएगा, बाईं तरफ छठा हमारा कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एफ हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ही देखो बेसिक से समझिए, जैसे ही हमने देखो अल्फाबेट लिख लिया, ए से जेड तक लिख लिया, ठीक है। अब 26 तो हमने चल लिए, ठीक है, 26 से चल लिए। उसके बाद फिर भी बोला बाईं तरफ ही चलना है, आपको रुकना नहीं है, बाईं तरफ ही चलना है, ठीक है। अब फिर से चलेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, अल्फाबेट तो हमारी पूरी होगी, जेड से पूरी हो जाती है, ठीक है। फिर से क्या होता है, अब मैं ए से शुरू होंगे, ठीक है। अब ए से हम कितने चलेंगे, 26 तो चलिए, हमें कितना चलना है, 6 तक चलना है। कितने तक चलना है, ए बी सी डी ई और एफ, कितने तक चलना है, 6 और चलना है। तो 6 पर हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा एफ आ जाएगा। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये क्या बोला, दाएं से चौथे के दाएं 10वां कौन सा होगा। दाएं से चौथे के दाएं कौन सा पूछा है, 10वां कौन सा होगा। जब भी मैंने बताया था कि जब भी 2 बार दाएं आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ा कौन सा, देखो अब यहाँ पर आंसर आएगा बाएं के अनुसार आएगा, ठीक है। तो दाएं के अनुसार 4 माइनस 10 आएगा। अब माइनस देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस है, माइनस का दाएं आ रहा है, माइनस का दाएं कितना आ रहा है, 6, माइनस का 6 आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, प्लस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसको प्लस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। अब दाएं बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 27 माइनस और यहाँ पर कितना माइनस 6 करना। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। तो 27 प्लस कितना हो जाएगा, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बाईं तरफ से 32 चलने का मतलब क्या होता है कि हमें ये देखना है कि 26 से कितना ज्यादा है, 26 से कितना ज्यादा है, ये देखना होता है, ठीक है। अब देखो 26 से 32 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। तो 6 पर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बाईं तरफ से 6 मतलब 6 चलने का मतलब 6 पर क्या आता है, हमारा एफ आता है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो ये बोलकर दाएं से 30 के दाएं 13 कौन सा होगा। दाएं से 30 के दाएं 13 कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाएं बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 13, यानी तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का दाएं कितना आ जाएगा हमारा 10, माइनस का
10 आ जाएगा, यानी दाईं ओर से माइनस का 10 आ जाएगा। दाईं इसको प्लस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से क्या करते हैं, दाईं को क्या करते हैं 27 में से कन्वर्ट करते हैं, 27 में से घटाते हैं, और बाएं क्या करते हैं 26 में से घटाते हैं। ठीक है, देखो तो बाएं कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस 10। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 27 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, बाईं तरफ से 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बाईं तरफ से 37 हो जाएगा। अब ये देखना है कि 26 से कितना ज्यादा है, 37 26 से कितना ज्यादा है। 7 और 4 कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 26 से कितना ज्यादा है। ठीक है, अब देखो 37 कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 11, यानी बाईं तरफ से 11 पर कौन सा आ जाएगा हमारा, 11 पर कौन सा लेटर आता है हमारा, के आता है। कौन सा आता है, के आता है। तो के हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, उसके देखो उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि दाएं से 15 के बाएं 15 कौन सा होगा, ये पूछा है। दाएं से 15 और बाएं से 15 के 15 कौन सा होगा, ये पूछा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बाएं से देखो, जब मैंने बताया था कि दाएं और बाएं क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 15 और 15 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, दाईं तरफ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दाईं तरफ से 30 होने का मतलब क्या होता है, इसको क्या करना है, जब भी दाएं आ जाता है तो क्या करता है, 27 में से माइनस करता है। क्या करता है, 27 में से माइनस करता है। बाएं में बदलने के लिए क्या करना है, 27 में से माइनस करते हैं। 27 माइनस क्या करेंगे, 30। तो अब देखो यहाँ पर माइनस का 30 आ गया। जब भी मैंने बताया कि माइनस का 30 आ गया तो क्या करते हैं, 26 में से माइनस करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। माइनस का 3 आ गया। अब माइनस का 3 आ गया तो फिर इसको दायां प्लस के अंदर, बायां प्लस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 26 में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, 26 में से माइनस करते हैं। तो दायां बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 3। तो यहाँ पर कितना आ गया, 26 में से 3 गया, कितना आ गया, 23 आ गया। कितना आ गया, 23 आ गया। तो बायां 23 अक्षर कौन सा होता है हमारा, W होता है। कौन सा होता है, कौन सा होता है, W होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगली क्लास हमारी कल होगी और इससे संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो कल पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक बताया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, राम राम।